बाबा बिरसा मुंडा अमर रहे। जनजाति गौरव दिवस जिंदाबाद, जनजाति गौरव दिवस जिंदाबाद। जनजातीय गौरव बुलंद है, बुलंद रहेगा। जनजातीय गौरव बुलंद है, बुलंद रहेगा। गोंड खरवार का उत्पीड़न बंद करो, जाति प्रमाण पत्र जारी करो। जनजाति को, गोंड खरवार को जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करो। धरती आबा बिरसा मुंडा की विचारधारा जिंदाबाद, धरती आबा बिरसा मुंडा की विचारधारा जिंदाबाद। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के अमर शहीद राम जन्म गोंड छट्टू खरवार अमर रहे। जय बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा अमर रहे। बिरसा मुंडा की विचारधारा जिंदाबाद। गोंड खरवार का प्रमाण पत्र जारी करो। गोंड खरवार का उत्पीड़न बंद करो। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस जिंदाबाद, जनजाति दिवस जिंदाबाद। गोंड खरवार का प्रमाण पत्र जारी करो। गोंड खरवार का उत्पीड़न बंद करो। गोंड खरवार का उत्पीड़न बंद करो। संविधान शासन आदेश राजपत्र का अनुपालन करो। गोंड खरवार का प्रमाण पत्र जारी करो। आज बलिया जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में, जैसा कि भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया गया है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग बलिया जिले के जनजाति गोंड खरवार समुदाय के लोग आज जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम लोग बिरसा मुंडा की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं। और हमारे समुदाय के लोग बड़े ही हर्षित हैं, बड़े ही प्रसन्नचित हैं, बड़ा ही उत्साह है कि भारत सरकार जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम कर रही है। आज के दिन हम उन तमाम वीर सपूतों को जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, अपना खून बहाए, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं। ये 1700 ईस्वी के चाहे तिलका मांझी हों, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, वीर नारायण सोना खान, बिरसा मुंडा, तमाम हजारों हजार की संख्या के जो वीर आदिवासी हैं, उनके साथ ही 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बैरिया थाने पर शहीद हुए राम जन्म गोंड छट्टू खरवार जी को भी हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ये आदिवासी समुदाय के लोग देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान देते हैं, और जब देश आज़ाद होता है तो इस आज़ाद देश में दोयम दर्जे के नागरिक बन कर के रह गए हैं। सरकार एक तरफ जनजाति गौरव दिवस तो मनाने का काम कर रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के राजपत्र संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाली गोंड खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, और तत्पश्चात बलिया जिले के गोंड खरवार को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता रहा है। लेकिन इस समय वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र जारी करना चना चमाने के समान है। प्राप्त करना, जाति प्रमाण पत्र जारी करके प्राप्त करना बड़ा ही कठिन हो गया है। छात्र नौजवान आवेदन कर रहे हैं, इनका आवेदन निरस्त कर दिया जा रहा है। तहसीलदार से लेकर लेखपाल गण लोग न तो शासनादेश का अनुपालन कर रहे हैं, न राजपत्र का, न संविधान का। तो इसलिए हम आज के दिन आह्वान करना चाहते हैं, और ये माने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि जिस उत्साह से, जिस जोश खरोश के साथ सरकार जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम कर रही हैं, उसी तरह हमारे बलिया जिले के गोंड खरवार समुदाय के संवैधानिक अधिकार को भी लागू करावें, हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करावें। आप देख सकते हैं कि बलिया जिले में 725 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। आपको बताऊं, एक ब्लॉक प्रमुख जनजाति महिला सीट हनुमानगंज में रिजर्व है, 2 जिला पंचायत, 55-56 प्रधान,
और इतने ही बीडीसी और गांव के मेंबर। 725 सीटें भारत सरकार और राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनजातियों के लिए आरक्षित की और लोग चुनाव लड़े भी और जीते भी। और वहीं दूसरी तरफ आज हम प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए आवेदन करते हैं तो हमारा आवेदन निरस्त कर दिया जा रहा है। ये देखिए, हम आपको एक ताज़ा उदाहरण दिखा रहे हैं। यह आवेदन ऑनलाइन आवेदन किया गया है, ये राजेश कुमार जी का है और ये आवेदन जो है गंगाहरा पोस्ट गंगाहरा बलिया तहसील का है और इसमें लेखपाल और तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि सदन का द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ये हमारा प्रमाण पत्र ये द्वारा हमें गोंड खरवार को जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है और ये कह रहे हैं कि सदन का आदेश नहीं है। और वहीं देखिए, इन्हीं के घर में इनके चाचा जी का 2013 में प्रमाण पत्र जारी भी किया गया है। तो ये सीधे सीधे आर्थिक दोहन, आर्थिक शोषण का मामला है। अब आप समझ सकते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी और ये लेखपाल लोग और तहसीलदार साहब लोग क्या चाहते हैं। तो हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़, जनजाति समुदाय की आवाज़ भारत सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे साथ न्याय हो। यह देश हमारा है, इस देश की आज़ादी के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, इस देश के लिए हमने बलिदान हुए हैं और आज़ाद भारत में हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार न किया जाए, नहीं तो बाध्य हो करके हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जिस तरह बिरसा मुंडा जी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े, उलगुलान किए, संघर्ष किए, उसी तरह हम बलिया जिले के गोंड खरवार समुदाय के लोगों को भी बाध्य हो करके अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा जैसे ही संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से, गणतांत्रिक तरीके से उलगुलान आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन और तहसीलदार प्रशासन की होगी।